जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की शरणागति। कई उपाय हैं हनुमान जी के, उन उपायों को किया जाए श्रद्धापूर्वक तो जीवन की जो समस्याएं हैं उनका अंत हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने पंचमुखी हनुमान जी की चर्चा की थी और ये बताया था कि हनुमान जी की जो तस्वीर है या मूर्ति है वो कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और क्या महत्व है इसका। आज हम पंचमुखी हनुमान जी के 5 महा उपायों की बात करेंगे जो कि 5 प्रकार के लाभ आपको ये प्रदान करते हैं। पहला जो उपाय है ये पंचमुखी हनुमान जी का, ये धन लाभ के लिए है। बहुत लोग आर्थिक समस्या से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, धन टिकता नहीं है या फिर बहुत परेशानियां रहती है जीवन में। ऐसे लोगों को 5 मंगलवार का एक उपाय करना चाहिए। जो नियमित पूजा करते हैं वो करें। साथ ही एक पानी वाला नारियल लेकर के आएँ, जटा नारियल, उसको हिलाएंगे तो उसमें पानी होता है। उसके ऊपर लाल कलावा बांध दें, धागा बांधने के बाद उस पर चावल, सिंदूर और पीले फूल से पूजा करें। हनुमान जी का सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रार्थना करें। जो मंत्र आप जपते आ रहे हैं उन मंत्रों को जप लें। नहीं पता है तो ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर लें। 5 मिनट बैठ करके जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो मनोकामना है नारियल के सामने बैठ करके कहें और उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। वहाँ पे जा कर के कपूर और लौंग की आरती हनुमान जी को दिखाएं। हनुमान मंदिर में चले जाएं। अगर पंचमुखी हनुमान जी हो जिस मंदिर में तो वो तो अति उत्तम है। कोई ऐसा मंदिर ढूंढ लें जहाँ पंचमुखी हनुमान जी विराजित हो। वहाँ जा कर के ये जो नारियल है उसको वहीं पे रख दें उनके चरणों के सामने और प्रार्थना करें। पुनः हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर आ जाएं, लौट जाएं घर। ऐसा करके 5 मंगलवार अगर किया जाए तो आर्थिक रूप से मार्ग प्रशस्त होता है, रास्ते खुलते हैं। धनागमन के कई रास्ते खुलने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है। पंचमुखी हनुमान जी संकटों को दूर कर देते हैं। और जो दूसरा उपाय है परीक्षार्थियों के लिए है। जो लोग किसी भी प्रकार की परीक्षा देते हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं या जो लोग नौकरियों के लिए भी परीक्षा देते हैं, पास फेल तो बाद में होगा, पहले ही इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनकी परीक्षा ही सही तरीके से नहीं बीतती। जो उन्होंने मेहनत किया है, जिसका उत्तर वो सही तरीके से लिख सकते थे, वो भी नहीं लिख पाते। इतने प्रेशर में होते हैं, इतने तनाव में होते हैं परीक्षा को लेकर के। तो तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय है पंचमुखी हनुमान जी का। और साथ ही आपने जो कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि देखिए कर्म का तो कोई विकल्प है नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करनी होगी, लेकिन जो कुछ पढ़ा है आपने उसका प्रतिफल आपको सही तरीके से मिल जाए, पूर्ण फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए उपाय है। परीक्षा के पहले, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके पहले वाले दिन ये उपाय कर लेना है। चाहे वो कोई भी दिन हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, कोई भी दिन हो। उस दिन आपको 5 अनार लाना है, लाल अनार, और 5 अनार और 5 लड्डू ये लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में। और वहाँ पे अनार और लड्डुओं को एक पान के पत्ते पे हनुमान जी के सामने भोग लगाना है। उसमें तुलसी दल भी डाल देना है। उसके बाद कपूर से और लौंग से हनुमान जी की आरती करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निर्भयता का वरदान मांगना है कि भयमुक्त कर दें हनुमान जी। जिस परीक्षा में हम शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर मन में किसी प्रकार की चिंता, तनाव की स्थिति ना बने, ऐसी स्थिति बना दें, निर्भय कर दें हनुमान जी। ये प्रार्थना करें। और उसके बाद एक नारंगी जो झंडा है, तिकोना झंडा, वहीं हनुमान जी के मंदिर में कहीं लगा दें। देखिए निश्चित तौर पे उस परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी और जिस अनुरूप आपने तैयारी की है, जैसा पढ़ा है आपने, उसका उचित प्रतिफल मिल जाएगा। नहीं तो बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं, परीक्षार्थी कहते हैं कि पढ़ाई तो किए थे, मेहनत तो किए थे, लेकिन न जाने वहाँ जा कर के ध्यान ही नहीं आया, भूल गए, लिख सकते थे उत्तर हम, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो तीसरा महा उपाय है, बहुत बार संकट की स्थिति रहती है और एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी। वैसे भी ये देखा गया है कि प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति जब परेशानियों में घिरता है तो चारों तरफ से ये परेशानियां उसको परेशान करती हैं, वो घिरने लगता है। उसके लिए महा उपाय जिसकी चर्चा कई बार हुई है और लगभग लोग जानते हैं,
श्रद्धा विश्वास से अगर इसको करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी मनोकामना पूरी कर देते हैं। उसके लिए 5 मंगलवार का व्रत लेना है। व्रत का मतलब है कि मन में ये संकल्प लेना है कि 5 मंगलवार को हम हनुमान जी को 11 पीपल के पत्ते की माला पे राम राम लिख करके हम उनको चढ़ाएंगे। इसके लिए एक दिन पहले ही सोमवार को चले जाइए और बिल्कुल साफ पत्ते, जो पीपल के पत्ते होते हैं वो साफ पत्ते, रविवार को नहीं सोमवार को जाकर के ले लें। साफ पीपल के पत्ते तोड़ करके और घर पे लाएं और मंगलवार को स्नान आदि से क्रिया से निवृत्त होने के बाद गंगा जल से धो लें और फिर उस पर राम राम, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है नारंगी रंग वाला, उस पर राम राम सभी पत्तों पे लिख दें और मन ही मन जो हमारी मनोकामना है, जो समस्या है, वो मन में दोहराते रहें। और फिर पीपल के पत्ते में छेद ना करें, वो डंठल होता है, डंठल में लाल धागे से बांध करके एक माला तैयार कर लें और फिर बैठ करके, अगर हनुमान जी मूर्ति रूप में आपके घर में है, मूर्ति अगर आपकी कोई छोटी है तो वहाँ भी हनुमान जी को पहना दीजिए, और नहीं तो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ पंडित जी से आग्रह कीजिए कि हनुमान जी को माला पहना दें। वैसे भी आप मंदिरों में जाते होंगे, देखते होंगे कि ज़्यादातर मंदिरों में हनुमान जी को माला मंगलवार को, शनिवार को आप देखते होंगे कि पहनाया जाता है। आप दे दीजिएगा, पहना देंगे पंडित जी, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। ऐसा 5 मंगल अगर कोई कर ले तो निश्चित तौर पे उसकी समस्याओं का समाधान निकल आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञात शत्रु भय से परेशान रहते हैं। अज्ञात शत्रु भय का मतलब यहाँ पे हो गया कि कई बार शत्रु प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, उनके भीतर ही कुछ शत्रु बैठे होते हैं। बहुत आशंकाओं से व्यक्ति घिरा रहता है, और कई बार प्रत्यक्ष भी होते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कार्यस्थलों पे या फिर अन्य जगहों पे ईर्ष्या भाव रखने वाले लोग होते हैं, तरक्की नहीं देख सकते, इस तरह के भी लोग होते हैं, और उनकी जो बुरी नज़रें हैं वो बहुत असर डालती हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि पंचमुखी हनुमान जी की कोई तस्वीर लाइए और उत्तर दीवार पे लगा दीजिए, तो वो दक्षिण की तरफ देखेंगे और आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइए। और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह शुरू कीजिए, स्नान करके ठीक दक्षिण की तरफ देख रहे हनुमान जी को आप दिया जला करके, जल का पात्र रख करके उनको प्रणाम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और एक जो मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप कीजिए एक माला। और कोशिश कीजिए कि मंगलवार को जिस दिन आपने पूजा की है पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर भी जाएं और वहाँ भी प्रणाम कर लें और वहाँ कोई उनको लड्डू वगैरह भोग अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो अज्ञात शत्रु जो परेशान करते हैं, या फिर अपने ही मन के कुछ ऐसे भाव होते हैं जो जीने नहीं देते, तनावग्रस्त कर देते हैं, इन सब बातों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत से लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि योग्यता तो उनमें है और वरीयता क्रम में भी हैं, उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह का माहौल है, उनके खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिशें रची जा रही हैं कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, आर्थिक प्रमोशन भी नहीं हो रहा है और पद का भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को 5 मंगलवार के व्रत का अनुष्ठान लेना चाहिए कि 5 मंगलवार का हम व्रत करेंगे। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, और व्रत जिस दिन करें उस दिन संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक तिल के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाएं और हनुमान जी के का जो सिंदूर होता है नारंगी, एक चुटकी उसमें सिंदूर डाल दें उस दिए में। और सिंदूर डालने के बाद वहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आपको लगता है कि षड्यंत्र इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार के षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, शत्रु हैं हमारे कार्यस्थल पे, कि अब सब करके देख लिया है, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया गया है, तो हनुमान जी इसको प्रणाम करते हुए कि प्रभु अब मैं आप बजरंग बाण का भी पाठ करता हूँ कि मुझे संकटों से उबारिए और मेरे खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं उनका शमन हो, वो शांत हो, मेरे प्रति उनकी दृष्टि बदले, ये भाव उनके मन में आ जाए। तो बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद। तो निश्चित तौर पे 5 मंगलवार का व्रत किया जाए और 5 मंगल ये कार्य किया जाए, मतलब मंदिर जा कर के तिल के तेल का दीपक, एक चुटकी उसमें सिंदूर डाल दिया और हनुमान जी से प्रार्थना की, बजरंग बाण का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। तो 5 मंगल अगर ये किया जाए व्रत के साथ साथ तो निश्चित तौर पे प्रमोशन का रास्ता खुलता है
और इस प्रकार की जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। ये दोनों ही तत्व है, व्यक्ति भीतर से भी अपनी भक्ति को बढ़ाता रहे और ये जो बाहरी उपाय हैं जो सिद्ध साधकों ने, संतों ने, भक्तों ने किया है, इससे भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कार्य को सिद्ध कर देते हैं। तो ये पंचमुखी हनुमान जी के 5 महाउपाय हैं जो 5 प्रकार के लाभ आपको प्राप्त कराते हैं और जीवन को मंगलमय बनाते हैं। जय सिया राम।